प्यारे बच्चों, आजादी की लड़ाई के दौरान ही हमारे संविधान की निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई थी और राष्ट्रीय नेताओं ने यह भी सहमति बना ली थी कि संविधान में किन बुनियादी मूल्यों को स्थान दिया जाएगा। आज हम भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य पढ़ेंगे। मूल्य क्या है? मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति होती है। बच्चों, जैसे नैतिकता, ईमानदारी। यदि नैतिकता मेरा मूल्य है तो मेरा लक्ष्य होगा कि कभी भी बेईमानी न की जाए। बुनियाद नींव होती है, तो बुनियादी मूल्य का अर्थ है कि संविधान के वे मूल आधार जिन पर संविधान टिका हुआ है। बच्चों, आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीय नेताओं ने भारतीय जनता को जो सपने दिखाए और जो वादे किए, उन्हीं सपनों को, उन्हीं वादों को भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य कहा गया। सपने कौन से थे? जैसे चुनी हुई सरकार होगी, समाज में सभी को समानता मिलेगी, न्याय सभी को मिलेगा। यही संविधान के बुनियादी मूल्य बने। हैरानी की बात है बच्चों, जिन बुनियादी मूल्यों को महात्मा गांधी से जोड़कर हम देखते हैं, वही राष्ट्रीय नेता संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। लेकिन संविधान सभा में अनेक सदस्य गांधी जी के अनुयायी थे और उनके विचारों से प्रेरणा भी लेते थे। इसी के चलते संविधान में उनकी विचारधारा को समाहित किया गया। इसी के साथ बच्चों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और गांधी जी से थोड़ा भिन्न विचार भी ये रखते थे। उनका मानना था कि जिस संविधान के साथ वे आजाद भारत में प्रवेश कर रहे हैं, वहां राजनीतिक समानता तो होगी, पर आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। संविधान सभा के सदस्य हर विषय पर, हर मुद्दे पर सहमत हो, ऐसा नहीं था। हमने पढ़ा भी है, पर आम सहमति बनाने के लिए खुली चर्चाएं और बहसें भी हुई और अंत में एक आम सहमति बनी और उसे ही, जो जिस मुद्दे पर सहमति बनी, उन्हें ही संविधान में स्थान दिया गया। बच्चों, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर, हमने संविधान निर्माण प्रक्रिया में दो विचारधाराएं पढ़ी हैं, जिन्होंने अलग अलग अपने विचार होते हुए भी आम सहमति रखी और उन्हें संविधान में रखा गया। संविधान का दर्शन। जिन बुनियादी मूल्यों ने संविधान निर्माण में मार्गदर्शन किया और संविधान निर्माण पूरा हुआ, उसे ही दर्शन कहा जाता है बच्चों। और जिन मूल्यों की हम बात कर रहे हैं, उसे प्रस्तावना में जगह दी गई। प्रस्तावना बच्चों संविधान का पहला कथन है जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। संविधान में जितनी भी शक्तियों का जिक्र है, उनका स्रोत भारत के लोग होंगे। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भारतीय लोगों में निहित है। संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से इसे दूर नहीं रखना चाहिए। लेकिन बच्चों, संसद मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती और इसे विस्तारित और मजबूतीकरण देने के लिए संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं। बच्चों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार समाजवाद,
पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। संविधान का दर्शन। प्रस्तावना या उद्देशिका में जितने भी बुनियादी और आधारभूत मूल्यों का जिक्र है, उनके बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले हम भारत के लोग। संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति या शक्ति ने इसे नहीं बनाया है। दूसरा है बच्चों, प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि लोगों को अपने फैसले लेने का अधिकार है। कोई बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। समाजवादी। देश के संसाधनों पर पूरे समाज का अधिकार है और लाभ भी सभी को मिलना चाहिए। जमीन और उद्योगों के मालिक कौन होंगे, सरकार तय करेगी और सरकार निर्णय लेते वक्त इस बात का ध्यान रखेगी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से असमानताएं न खड़ी हो जाएं। पंथ निरपेक्ष। सरकार किसी भी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। सभी धार्मिक मान्यताओं को समान रूप से सम्मान देने का काम सरकार का है और नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आजादी होगी। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ है बच्चों, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, लोग अपने शासक स्वयं चुनते हैं और उसे जवाबदेह भी बनाते हैं। गणराज्य। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का व्यक्ति शासक बनेगा। न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचें, किस तरीके से अपने विचार प्रकट करें और अपने विचारों को कैसे अमल करें, इन सभी पर किसी प्रकार की कोई अनुचित पाबंदी नागरिकों पर नहीं होगी। इसे ही स्वतंत्रता कहा गया है बच्चों। समता यानी समानता। कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। सरकार सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगी। बंधुता। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को कमजोर या दीनहीन न माने। संविधान की प्रस्तावना के जो बुनियादी मूल्य थे बच्चों, वो हमने सभी सीखने का प्रयास किया है। संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन की ही बात नहीं करता बच्चों, बल्कि इन मूल्यों और दर्शन को साकार रूप देने के लिए स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्थाओं का निर्माण भी करता है। भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करता है। संवैधानिक संस्था, ये वे संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। इन्हें स्वतंत्र और अधिक शक्तिशाली माना जाता है। उदाहरण के लिए चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये गलती से प्रिंट हो गया बच्चों मेरे से। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग इत्यादि, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका जिक्र संविधान में किया गया है और ये शक्तिशाली संस्थाएं हैं। बच्चों, आज हमने संविधान के बुनियादी मूल्यों का अर्थ और संस्थाओं का स्वरूप पढ़ा। आशा है आपको संविधान निर्माण प्रक्रिया से लेकर संस्थाओं के निर्माण तक का पूरा जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।